कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया के जेल को देखते हैं, जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रसिया ने कई सारे जर्मन सोल्जर को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन फिर भी इस जेल से कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 मील दूर थी, इसलिए इस जेल से अगर कोई कैदी भाग भी गया तो इस कड़ाके की सर्दी वाले बर्फ के एरिया में वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इस जेल को चारों तरफ फैली बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जिसका माइंड बहुत ही शार्प था। वो कैदी इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम ग्रेमेन फॉरेल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। और फॉरेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। फॉरेल किसी भी हाल में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन फॉरेल को भागने का मौका मिल गया और वो कोयला ले जाने वाली एक रेलगाड़ी में बैठकर वो इस जेल से भाग निकला। जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया। जब फॉरेल ने बाहर निकलकर देखा तो उसके सामने एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से फॉरेल यहाँ पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ सर्दी बहुत ही ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने फॉरेल की हालत बहुत ही खराब कर दी। उस सेल में फॉरेल को 2 घंटों के लिए नहीं बल्कि 2 दिनों के लिए रखा गया और अगले 2 दिन बाद जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे जेल से निकाल कर उससे कुछ भी टॉर्चर नहीं किया गया। बस उससे ये बोला गया कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब फॉरेल अपने साथियों से मिला तो वे सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब फॉरेल पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि फॉरेल के भाग जाने की वजह से उन सब को पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब फॉरेल को वार्डन की बात समझ में आ गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब फॉरेल को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर टूटकर हमला कर दिया। फॉरेल को सबने बुरी तरीके से बहुत मार मारा। इस मारपीट में फॉरेल इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जैसे ही फॉरेल होश में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर फॉरेल की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि ये इतना सब झेलने के बावजूद ये हार मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने फॉरेल को समझाया कि इस जेल से जिंदा भागना आसान नहीं है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम यहाँ से अगर नहीं भी भागे तो तुम्हारी मौत फिर भी पक्की है, क्योंकि जिन कोयले के खानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जाता है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। इसलिए डॉक्टर ने फॉरेल से कहा कि तुम्हें एक बार फिर से इस जेल से भागने की आखिरी बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और सारे जरूरत को सामान निकाल कर फॉरेल को दे दिए और उसे ये भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने फॉरेल को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान पहले से इसलिए इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, पर 1 सप्ताह पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने फॉरेल को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में फॉरेल भाग निकला। इस बार उसने मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का नक्की किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद भी सुबह भी पैदल चलते रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि फॉरेल जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने खुद की अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि फॉरेल के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन मुझे बहुत ही तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को फॉरेल की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर लाने का वापस हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों के तलाश के बावजूद उसे कोई भी कहीं भी फॉरेल का पता नहीं चला। फॉरेल की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिसकी वजह से फॉरेल को
ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लग रहा था कि फॉरेल इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि फॉरेल बहुत ही स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी ओर हम फॉरेल को देखते हैं, जो पूरी जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिनों के बाद उसे अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने एक स्लेज को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले कि वो भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी फॉरेल की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो बस एक सपना देख रहा था। दरअसल फॉरेल पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद फॉरेल ने हार नहीं मानी। जैसे तैसे चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब देने लगा और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और वो उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ अपना निशाना साधा, पर थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहाँ से भागने लगी। फॉरेल, जिसे कई दिनों के बाद जिंदा रहने की एक उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। फॉरेल फौरन उसके पीछे दौड़ा, मगर दौड़ते वक्त फॉरेल बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ जाती है। लेकिन जख्मी होने के बाद भी वो सील का पीछा करने लगा। फॉरेल जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छुप गई। फॉरेल और आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। इससे पहले कि सील पानी में जाती, फॉरेल ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली सील को लग गई। ये देखकर फॉरेल खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद फॉरेल ने पेट भर के खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में फॉरेल बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो हर वक्त कैंपस के जरिए रास्ते को देखता है कि वो कहीं इस बर्फीले आबादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए, फिर महीने, और लगातार 2 महीने चलने के बाद फॉरेल को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर फॉरेल इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ उस बात की निशानी थी कि फॉरेल को लगातार 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद ही ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत ही खुश था। वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर आग जलाता है और कई महीनों बाद बिल्कुल सुकून से सो जाता है। पर अगला दिन सुकून होगा कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं। वो अभी फॉरेल की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में फॉरेल की तलाश करे और दूसरी तरफ फॉरेल एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर नीचे गिर रहे थे। फॉरेल जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। फॉरेल की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजर रहे थे। वो सोने की तलाश में थे और उन्होंने फॉरेल को देख लिया और समय पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी की कश्ती बनाई। नदी पार करते वक्त वो तीनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे को बचपन की किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर फॉरेल ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। और दूसरी तरफ उनका तीसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ जाता है। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लग रहा था कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपना दोस्त का सोना भी अपने पास रख लिया। पर थोड़ी देर बाद जब फॉरेल और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसके बाद फॉरेल और उस आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वो दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कहीं पर उन्हें इंसानी आबादी मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ
गया और हर तरफ के जंगल पेड़ पौधे उस ठंड में बर्फ के चादरों में ढक गए। और वो उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी ज्यादा भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर फॉरेल ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। मगर यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद फॉरेल भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए वह फॉरेल पर हमला करके उसे नीचे ढकेल देता है, जिससे फॉरेल बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब फॉरेल को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक पेड़ की पतली सी टहनी पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है, लेकिन पेड़ की टहनी कमजोर थी और वह टूट गई, जिससे फॉरेल नीचे गिर पड़ा। अब फॉरेल को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। फॉरेल ने जब आंखें खोला तो उसने देखा कि भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर फॉरेल की जान बचा ली। वो लोग फॉरेल को अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने फॉरेल का इलाज किया। सालों तक पैदल चलने के बाद फॉरेल अब इंसानी आबादी के पास पहुंच चुका था। इतने सारे लोगों को देखकर फॉरेल को बहुत ज्यादा खुशी हुई। कई दिनों तक फॉरेल गांव में रुका और गांव वालों ने फॉरेल की खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि उसी वार्डन का था, जिसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी फॉरेल को ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर फॉरेल यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने फॉरेल को खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे देते हैं। अब लंबे सफर में फॉरेल का एक साथी भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों कई दिनों तक पैदल चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी ओर दौड़ा। फॉरेल अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया, पर वर्करों ने फॉरेल को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। और वहाँ पर जाकर फॉरेल ने मालिक को अपनी पूरी कहानी बताई, जिससे सबको फॉरेल पर तरस आया और उन लोगों ने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। फॉरेल खुश था कि वो जल्द ही अपने घर पहुँच जाएगा, लेकिन फॉरेल नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपनी सिपाहियों के साथ स्टेशन पर फॉरेल का इंतजार कर रहा था, मगर स्टेशन पहुंचने से पहले ही फॉरेल ने दूर से स्टेशन पर रशियन सोल्जर्स को देख लिया और वो मौका मिलते ही दूर से ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और वो लोग फॉरेल का पीछा करने लगे। फॉरेल ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन न जाने अचानक कहां से वार्डन सामने आ गया। ये देखकर फॉरेल का दिल घबरा गया। अब उसे लगा कि उसकी वर्षों की मेहनत जाया हो गई। इससे पहले कि वार्डन फॉरेल को गिरफ्तार करता, फॉरेल के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से फॉरेल को भाग निकलने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर फॉरेल को काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो एक बार फिर से वार्डन के हाथ से बच निकला। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और फॉरेल धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते साल 1952 आ गया और फॉरेल को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो गए हैं। और वो उस टाइम सेंट्रल एशिया में था और गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाने का तो उसका बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। फॉरेल वो पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन फॉरेल की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वो निराश होकर आगे चलने लगा। पर तभी उन दोनों में से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर फॉरेल को दे दिया। पहले तो फॉरेल को थोड़ा अजीब लगा, पर फॉरेल ने उन 2 लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक जूइश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद फॉरेल एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च तक गया। चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने फॉरेल को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी सहायता करने की कोशिश की। उसके बाद वो फॉरेल को लेकर अपने घर गया, जहाँ फॉरेल ने कई सालों बाद अपनी दाढ़ी बनाई और अपने पुराने होलिये में वापस आया। उस आदमी ने फॉरेल को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रसिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। फॉरेल उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले फॉरेल ने उसका शुक्रिया अदा किया और रसिया और जर्मनी के बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद फॉरेल रसिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सिपाही को अपने पासपोर्ट दिखाया। यहाँ फॉरेल को डर था
कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान ना ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा ना जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने फॉयरल को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर फॉयरल को इतनी खुशी हुई कि वो चाह कर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने देश जर्मनी में पहुंच जाता। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा तब उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तब उसने वार्डन को अपने सामने पाया। जब फॉयरल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वो अभी भी रसिया जमीन पर ही है और इसका मतलब ये है कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। और यहाँ फॉयरल का दिल टूट गया क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद फॉयरल को भी नहीं थी और वहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो फॉयरल को यकीन नहीं हुआ, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन फॉयरल के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उसे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने फॉयरल को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश वापस जाने दिया। और तभी वार्डन उससे कहता है कि ये लड़ाई बस दो सोल्जर के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। और फाइनली फॉयरल ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा जहां पर उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए अपने घर से निकलती हैं तो फॉयरल भी उन दोनों का पीछा करते हुए चर्च में आ गया। हालांकि फॉयरल ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी क्योंकि उसकी बेटी को उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता जरूर आएंगे। और जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर जाकर अपने पिता को गले लगा लिया। अब इतने सालों के बाद फॉयरल को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी ही फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।